जय हिंद। आज की हमारी पहली वीडियो है कुछ नंबर्स के ऊपर, जिनको आप शायद जानते हो, पहले आपने पढ़े होंगे 9th 8th में। ये कुछ बेसिक है, यानी कि जब हम मैथमेटिक्स को करेंगे तो उनसे पहले हमें कुछ नंबर्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए, जिससे कि हम जो आगे क्वेश्चंस आएंगे, जो सवाल आएंगे, उनको आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये कुछ उनके नंबर्स हैं और इनके अलावा कुछ और है जिनको हम धीरे धीरे इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम केवल बेसिक, क्योंकि हमें पहले बेस क्लियर करना पड़ेगा किसी भी एक्सरसाइज को पूरी तरीके से करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे 6 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला हमारा है प्राकृत संख्याएं। ठीक है, पहला हमारा है प्राकृत संख्याएं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। अब देखो, प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होकर और अनलिमिटेड यानी कि इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाती हैं। दूसरा हमारा है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। ठीक है, या इसको कहते हैं होल नंबर भी कहते हैं इसको। ठीक है, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर, जो जिसको डिनोट करते हैं W से। अब नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं N से। ठीक है, जैसे कि अगर हम लिखेंगे कि नेचुरल नंबर कैसे लिखेंगे, N = 1 2 3 4 5 और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो वैसे ही हम पूर्ण संख्याओं को होल नंबर के द्वारा लिखते हैं और इसका डिनोट कोड क्या होता है? W। अब इसमें हम लिखेंगे, देखो, जब कोई संख्या को पूर्ण करना है या किसी भी नंबर्स को कंप्लीट करना, तो कैसे करेंगे? जब उसके आगे 0 लग जाएगा तो वो संख्या कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि हमारी जो संख्याएं हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। 0 के बाद फिर वो कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक जाती हैं। उसके बाद हमारा है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याएं कहते हैं या फिर इंटीजर्स कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं Z से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड ये हमारी होती है LHS और ये होती है हमारी RHS। तो LHS की तरफ होते हैं नेगेटिव नंबर्स और RHS की तरफ होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। और इसका बेस क्या होता है? इसका बेस होता है 0। ठीक है, बेस होता है 0 और 0 से लेफ्ट हैंड साइड माइनस में होते हैं और राइट हैंड साइड पॉजिटिव में होते हैं, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हैं। तो उनको पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद हमारा है परिमेय संख्या। उसके बाद है परिमेय संख्या, जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अब देखो, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा बचपन में, कभी भी 6th 7th में, तो आपको बताया गया होगा कि अंश और हर होता है। ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्या वो है जिसको हम इस डिजाइन में लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर हम अंश लिख सकते हैं, नीचे हम हर लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या में क्या है कि देखो P/Q। अब P/Q इस डिजाइन में हम किस किस संख्या को लिख सकते हैं, वो चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 8 हो, 9, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, तो 10 अकेला तो है नहीं, इसके नीचे 1 भी है। 1 है तो उसके नीचे 1 है। ठीक है, 2 है तो उसके नीचे 1 है। तो क्या है? ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको कहते हैं परिमेय संख्या। इसके बाद है अपरिमेय संख्या। अब देखो, इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि जिनको अंश और हर के डिजाइन में, इसको इस डिजाइन में कभी नहीं लिख सकते। जबकि हम लिख सकते हैं जैसे √2, √3, 4, 5, मतलब कि इस डिजाइन में जब हम लिखेंगे तो उसको कहते हैं हम अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। उसके बाद हमारा है 6th वास्तविक संख्या, जो कि चैप्टर का नाम है हमारा 10th के अंदर। उसके अंदर उसको कहते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर यानी कि रेशनल भी आते हैं और इरेशनल दोनों आते हैं, यानी कि परिमेय संख्या भी आती है, अपरिमेय संख्या भी आती है। तो उनको कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसे 1, 2, √3, √4। अब ये क्या है? ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन इसको नहीं लिख सकते। लेकिन ये क्या है? इस तरफ परिमेय, इस तरफ परिमेय है और इस तरफ ये अपरिमेय। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? वास्तविक संख्याएं। उसके बाद देखते हैं हम कुछ 3 और संख्याएं, जो कि पहली दी हुई है हमारी भाज्य संख्या। पहली है भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पोराइट नंबर। क्या कहते हैं? कॉम्पोराइट नंबर। अब देखो, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक से खुद से और किसी से भी डिवाइड हो जाती है, यानी कि किसी से भी विभाजित हो जाती है, तो उसको कहते हैं
भाज्य संख्याएं। अब इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, जैसे 4 हो गया, 6, 8, 9, 10, 12 और भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक से भी होते हैं, खुद से भी होते हैं और किसी और से भी डिवाइड होते हैं। तो वैसे ही अब 8 है अभाज्य संख्या, इसको कहते हैं प्राइम नंबर्स। ये आपने काफी सुना होगा, अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक से केवल एक से और खुद से विभाजित होती है, तो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 और 13 और आगे इन्फिनिटी तक जाते हैं। उसके बाद हमारा 9th है असहभाज्य संख्या। क्या होता है असहभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कोई दो संख्या हमारे पास, कोई भी दो नंबर्स हैं, ठीक है, ए और बी, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ए बी वो संख्याएं कोई भी हमारे पास जिनका हम एचसीएफ निकाल लें तो क्या आए, केवल 1 आए। तो जिस भी दो संख्याओं का, जिस भी दो नंबर्स का एचसीएफ 1 आता है तो उसको कहते हैं असहभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 4 और 25, अब इनको करके देखते हैं, इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो 4 पंजे 20, 5, 1 4, 1 4। अब देखो एचसीएफ क्या आया है, एचसीएफ हमारा आया 1, ये आ गया। तो जिसका भी एचसीएफ 1 आता है उसको कहते हैं असहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी। जय हिंद।